श्याम भक्तों, मोक्षदा एकादशी का बहुत ही सटीक उपाय आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। मोक्षदा एकादशी के दिन आपको क्या काम करना चाहिए जिससे कि भगवान की विशेष कृपा और पितृ देवता की विशेष कृपा हम पर बन जाए। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देने वाला हूँ। क्या पता श्याम भक्तों, कुछ ना करने से करना ज़्यादा अच्छा होता है। अर्थात अगर आप इन उपाय को करते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ या परेशानी चल रही है तो क्या पता इस उपाय को करने से वो तकलीफ या परेशानी आपकी दूर हो जाए। बाकी तो प्रभु की इच्छा है कि वो आपके साथ क्या चाहते हैं। तो चलिए श्याम भक्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन सबसे पहले आपको एक काम करना चाहिए, यानी कि इस दिन आपको व्रत रखना चाहिए। जिस प्रकार से श्याम भक्तों हर एक एकादशी पर हम भगवान के लिए व्रत रखते हैं, इस दिन अगर आप व्रत रख लेते हैं तो मान के चलिए आपका जीवन सफल हो जाता है। यानी श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि जो मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है वो जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है। यानी कि अगर आपने मोक्षदा एकादशी का व्रत रख लिया है, इसका जो फल होता है वो 23 एकादशियों के बराबर होता है। और ऐसा माना जाता है कि जो भी जातक एकादशी व्रत को नियम पूर्वक रखता है तो उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ श्याम भक्तों, अगर आपको सपने में आपके पितृ देवता दिखाई देते हैं, अगर वो आपको तकलीफ में नजर आते हैं, अगर वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो इस व्रत को अगर आप रखते हैं तो आप अपने पितृ देवता को यानी अपने पितरों को इस व्रत को समर्पित कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, यानी फलाहार तक नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग निर्जल रहकर व्रत रखते हैं। बहुत सारे लोग फल के साथ व्रत को रखते हैं। यानी श्याम भक्तों, जिस दिन एकादशी होगी उस दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है। और ब्रह्म मुहूर्त में अपने नित्य क्रम से निर्वित हो जाने के बाद आपको भगवान के समक्ष बैठकर उस दिन व्रत का संकल्प लेना है। अगर श्याम भक्तों इस व्रत को आप पितृ देवता को समर्पित करना चाहते हैं तो आपको उसी दिन सुबह सुबह संकल्प लेना होगा। मन में पूरे विश्वास के साथ, पूरे संकल्प के साथ भगवान के समक्ष आपको कहना होगा, हे ईश्वर, इस व्रत को आज मैं पूर्ण श्रद्धा के साथ रखने वाला हूँ और इस व्रत को मैं अपने पितृ देवता को समर्पित करने वाला हूँ। मेरे इस व्रत का जो पुण्य है वो मेरे पितृ को प्रदान करिए, उन्हें नरक से मुक्ति दिलाइए, उन्हें अपने धाम बैकुंठ धाम बुलाइए। आपको अपने व्रत में संकल्प लेना है, ये जो व्रत है मैं अपने पितृ देवता को समर्पण करने वाला हूँ। तो हे ईश्वर, मेरे इस व्रत को आप स्वीकार करना। और अगर आप इस व्रत को फलाहार के साथ रखने वाले हैं तो संकल्प में आपको ये भी बोल देना है, इस व्रत को फलाहार के साथ करने वाला हूँ। तो श्याम भक्तों, ये सब कुछ आपको संकल्प के समय कह देना है, प्रभु से बोल देना है। और श्याम भक्तों, जब इस संकल्प के साथ आप इस व्रत को करते हैं तो प्रभु की विशेष कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। श्याम भक्तों, इस व्रत को रखने से देवता और पितर देवता प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और आपके संपूर्ण पापों का नाश होता है और साथ ही साथ आपकी सफलता का द्वार खुल जाता है। श्याम भक्तों, ये जो व्रत है मानसिक शांति देने वाली एकादशी व्रत कही गई है। श्याम भक्तों, इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी माना गया है। श्याम भक्तों, मोक्षदा एकादशी वाले दिन आपको श्री हरि के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा जरूर करनी चाहिए। हालांकि श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे श्याम भक्त सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विशेष रूप से की जाती है मोक्षदा एकादशी वाले दिन। क्योंकि श्याम भक्तों, शास्त्र मत अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मत्स्य अवतार मार्गशीर्ष महीने के दौरान ही लिया था, तो इस व्रत का अधिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। श्याम भक्तों, श्री कृष्ण की पूजा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इस दिन आपको पीली वस्तुएं जो हैं भगवान को अर्पण करनी चाहिए। पीली वस्तुओं में जैसे पीला भोग आप अर्पण कर सकते हैं, पीले फल भगवान को अर्पण कर सकते हैं। जो भी मौसमी फल है उस दिन आप भगवान को विशेष रूप से अर्पण करिए, श्री हरि को करिए, भगवान श्री कृष्ण को इस दिन पीले फलों के साथ उनको
भोग लगाइए। शम भक्तों, अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है या जो भी आप भवश्याम से कहना चाह रहे हैं, वो सभी मनोकामना आपकी जल्द से जल्द पूर्ण हो जाती है। इस दिन आपको पितृ कर्म करने चाहिए, यानी पितरों के लिए आपको कार्य जरूर करना चाहिए। और अगर आप पितृ को प्रसन्न कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको, पितृ देवता आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो शम भक्तों, पितृ देवता को किस प्रकार से आप प्रसन्न करेंगे? हालांकि आपने अपना इस व्रत को पितृ देवता को समर्पित कर दिया है, पितृ देवता तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु शम भक्तों, इस दिन आपको विशेष क्या करना चाहिए? इस दिन आपको एक लोटे में जल भरकर उसमें काला तिल मिलाकर आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर कर उस जल को अर्पण कर देना चाहिए अपने पितृ देवता को ध्यान करके। हम भक्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके पितृ देवता को बैकुंठ की प्राप्ति जरूर हो जाती है, उन्हें नर्क की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है, यानी कि उन्हें संपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जब उन्हें नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है और जब वो बैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं, और जो आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल चल रही है या जो भी परेशानियां आ रही हैं वो धीरे धीरे करके आपकी ज़िंदगी से कटने लगती है और आपके जीवन में सफलता ही सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही साथ श्याम भक्तों, अगर आपको जो भी पितृ दोष वगैरह लगा होता है या जो भी दोष होते हैं वो सभी आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पितरों की मुक्ति मांगने से आपके जीवन में अशुभता का नाश होकर आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश रण क्षेत्र में दिया था। शम भक्तों, इस दिन आपको भागवत गीता का दान इत्यादि जरूर करना चाहिए, और साथ ही साथ मोक्षदा एकादशी की रात्रि आपको गीता पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप गीता पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम गीता पाठ को आपको इस दिन जरूर सुनना चाहिए। शाम भक्तों, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का अगर आप व्रत नियम पूर्वक करते हैं तो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की विशेष आशीर्वाद के पात्र आप बन जाते हैं। शाम भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता का दान करना एक महादान माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उन्हें बताया था कि किस प्रकार से हमें मोह माया का त्याग करना चाहिए और किस तरह से उन्हें सही रास्ता का ज्ञान दिखाया था, उसी प्रकार से अगर आप किसी को श्रीमद् भागवत गीता का दान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप उसके लिए भगवान श्री कृष्ण बन जाते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की तरह किसी को गीता का ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान को अगर आप ग्रहण करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। शम भक्तों, 2024 में मोक्षदा एकादशी कब की है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जानकारी दे दी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, और अगर वीडियो नहीं मिल रहा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं शम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम।